राम का हूं भक्त मैं, रुद्र का अवतार हूं। अंजनी का लाल हूं मैं, दुर्जनों का काल हूं। साधु जन के साथ हूं मैं, निर्बलों की आस हूं। सद्गुणों का मान हूं मैं, हाँ मैं वीर हनुमान हूं। नमस्ते बच्चों। इस बार हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सोनालिका ई गुरुकुल में हम आपके लिए हनुमान जी की एक कहानी लेकर आए हैं। ये त्योहार हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल चैत्र माह की शुक्ल पूर्णिमा के दिन आता है। इस दिन हम हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं। पता है बच्चों, हनुमान जी को उनके निडर, निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और उनके भगवान राम के प्रति भक्ति के लिए एक आदर्श कर्म योगी के रूप में जाना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उसी समय रावण ने भी अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न करके मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसा कहते हैं कि उसी समय शिव जी ने श्री राम के हाथों रावण को मोक्ष प्रदान करने के लिए एक लीला रची और अपने 11वें अवतार हनुमान जी के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। हनुमान जी के जन्म के पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है। कहानी ये है कि एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान इंद्र से मिलने स्वर्ग लोक गए और वहां पहुंचकर वे भगवान इंद्र और बाकी सभी देवताओं के साथ एक बड़ी ही गंभीर चर्चा में व्यस्त हो गए। तभी पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा सभा से अंदर बाहर हो रही थी। उसके इस तरह इधर उधर घूमने से सभा में मौजूद सभी लोगों को अनावश्यक व्याकुलता होने लगी। ऋषि दुर्वासा ने उससे कई बार इस तरह बाधा ना डालने को कहा, लेकिन पुंजिक स्थला ने उनकी एक न सुनी। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे शाप दे दिया। जानवरों सा व्यवहार करने वाले लोगों की इस स्वर्ग में कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अब तुम धरती पर एक वानर के रूप में जन्म लोगी। ऐसा सुनकर पुंजिक स्थला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी और उन्हें अपना शाप वापस लेने को कहा। जब ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने पुंजिक स्थला से कहा, मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा अगला जन्म प्रेम से परिपूर्ण होगा। न केवल तुम्हें अपने जीवन साथी का प्यार मिलेगा, बल्कि तुम एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र को भी जन्म दोगी, जो स्वयं भगवान शिव का अवतार होगा और तुम्हें अपने इस शाप से मुक्ति दिलाएगा। बस, फिर क्या था। इस तरह पुंजिक स्थला का पृथ्वी पर एक वानर कन्या अंजना के रूप में जन्म हुआ। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह वानरों के राजा भगवान केसरी के साथ संपन्न हुआ। वे दोनों बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होने के नाते उन्होंने उनकी आराधना करना शुरू किया। इसी बीच अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के अंत में जब अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर का प्रसाद दिया तो वे उस खीर के प्रसाद को अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच जब बराबर बांट ही रहे थे तो अचानक वहां एक बड़े ही रहस्यमय तरीके से एक पक्षी आया और खीर का एक टुकड़ा अपनी चोंच में उठाकर वहां से उड़ गया। काफी दूर तक उड़ने के बाद उस पक्षी की चोंच से वो खीर गिरने लगी। तभी पवन देवता ने भगवान शिव के आदेश अनुसार अपनी हवा के प्रवाह से उस खीर को माता अंजना की ओर निर्देशित किया, ठीक उसी जगह पर जहां वो शिव जी की पूजा कर रही थी, और वहां ले जाकर खीर को उनके हाथों में गिरा दिया। माता अंजना ने उस खीर को भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उसी प्रसाद के प्रभाव से और ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद अनुसार माता अंजना ने भगवान शिव के 11वें अवतार को जन्म दिया। और चूंकि वे वायु देवता के पुत्र थे और वायु का अर्थ मारुत भी होता है, इसलिए उस बालक के जन्म पर
उसे मारुति का नाम मिला और यही थे भगवान हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैसे तो केसरी नंदन, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र जैसे इनके बहुत सारे नाम थे, पर इनके सबसे प्रचलित नाम हनुमान के पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी तब की है जब मारुति एक छोटे से बालक थे। एक दिन उन्हें बड़ी भूख लगी, तो वे घर से बाहर भोजन की तलाश करते हुए निकले। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते हुए सूरज पर पड़ी, तो उन्हें लगा ये तो एक बड़ा ही रसीला फल लगता है। बस फिर क्या था, पवन पुत्र तो वो थे ही। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और सूर्य देव को अपने मुंह में डाल लिया। अब उससे उनकी भूख शांत हुई या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया। इस समस्या का हल निकालने के लिए इंद्रदेव स्वयं मारुति के पास आग्रह करने गए, लेकिन बालहट में आकर उन्होंने भगवान इंद्र की एक ना सुनी। तो क्रोध में आकर उन्होंने अपने वज्र से मारुति पर प्रहार किया। उसके परिणाम स्वरूप सूर्यदेव को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन मारुति की ठोडी टेढ़ी हो गई। ठोडी मुंह का वो हिस्सा होता है जो होठ के नीचे होता है, और ठोडी का अर्थ संस्कृत में होता है हनु। तो इस प्रकार मारुति का नाम हनुमान पड़ गया। अपने इस नए नाम के साथ हनुमान जी ने देवताओं से कई शक्तियां और वरदान भी प्राप्त किए। आगे जाकर उन्होंने सूर्य देव को अपना शिष्य बनाने का आग्रह भी किया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। और हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति में जो भी निस्वार्थ कार्य किए उससे तो आप परिचित हैं ही। लेकिन आज की कहानी के बाद आप ये भी जान चुके हैं कि माता अंजना के राजा दशरथ द्वारा किए गए पुत्र प्राप्ति यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप जन्मे हनुमान एक तरह से श्री राम के भाई ही थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान जी के कई सारे आशीर्वादों में से एक आशीर्वाद उनके अमर होने का भी था? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान आज भी जीवित हैं और यहीं इस धरती पर हमारे बीचों बीच रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज भी हम भगवान हनुमान के जन्म दिवस को हनुमान जयंती नहीं बल्कि हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। है ना ये एक बड़ी ही रोमांचक बात?